अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अजीम और बड़ा फाइटर करार दे दिया। बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान मेरे शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारी गिरने का दावा भी कर दिया। बोले, उनके दरमियान जंग शिद्दत अख्तियार कर रही थी, हमने अपना किरदार अदा करते हुए जंग रुकवाई। जंग होती तो 25 मिलियन अफराद की जान जा सकती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बता दिया था कि जंग न रोकी तो भारी टैरिफ लगाएंगे। मैं अब तक 8 जंगें खत्म करा चुका हूँ, नवी जंग खात्मे के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप का मिशन फलस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण। वाशिंगटन में अमरीकी सदर की जेर सदारत गजा बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताही इजलास। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कहा, दुनिया में अमन से ज्यादा कोई और चीज अहम नहीं है। हमारे अमन बोर्ड की तरह मजबूत और अहम दूसरा कोई बोर्ड मौजूद नहीं। पायदार अमन के क़याम के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। गजा अमन बोर्ड में दुनिया के अहम ममालिक शामिल हुए हैं। हम फलस्तीनियों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। हम के क़याम के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद है मुआहदे के मुताबिक हमास अपने हथियार हमारे हवाले कर देगी। ईरान जंग से मुतालिक बात करते हुए ट्रंप ने कहा, तेहरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, उनसे बामानी मुआहदा करना चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तेहरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास से पहले शुरका का ग्रुप फोटो बनाया गया। सदर ट्रंप ने बारी बारी शुरका से मुसाफा किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में गजा की तामीर नौ, हिकमत अमली और माली वसाइल के ऐलान पर गौर किया जा रहा है। गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब फंड का ऐलान मुतवक्किल है। पाकिस्तान की गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जी और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मजम्मत। फलस्तीनी एराजी को इसराइली रियासत का हिस्सा करार देने को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी अमन की उम्मीदें बांध दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान सदर ट्रंप के मनसूबे की हिमायत करेगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंगबंदी, गजा की तामीर नौ होगी और फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। फलस्तीनी अथॉरिटी का मरकजी किरदार तमाम सूरत हाल में लाजिम व मलजूम है। फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं है। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल पर डी मार्च जारी। 16 फरवरी को बाजोड़ में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। खुदकुश हमले और फायरिंग के शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। ख्वारिज और कलदम TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दफ्तर खारजा का कहना है, दहशतगर्द अफगान सरजमीन से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद कोई ठोस इकदाम नजर नहीं आया। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी इकदामात का मुतालबा। दहशतगर्द क़यादत के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखने से आगाह किया। राना सनाउल्लाह बताएं, बारी PTI को कब, कहां और कैसे डील की ऑफर की गई। सेनेटर फैसल वावडा ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर से पूछ लिया। कहा, ये या वो डील है जिसका आप लोगों के तसव्वुरात और आपको ही पता है। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उसने बकौल आपके डील नहीं मानी। अगर बानी मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है कि फिर उन्होंने सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। बानी PTI के हवाले से ना कोई डील है ना ही कोई ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतार की मीडिया में बानी की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमत का नेट मीटरिंग दरख्वास्तों से मुताल्लिक बड़ा फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की तकसीम कार कंपनीज को 8 फरवरी तक जमाशुदा 5000 से ज़ायद नेट मीटरिंग दरख्वास्तों को पुरानी रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। अहकाम जारी। एलामिया के मुताबिक 8 फरवरी तक बिजली तकसीम कार कंपनीज बशमूल के इलेक्ट्रिक की मिलने वाली तमाम दरख्वास्तें नेट बिलिंग की बजाय नेट मीटरिंग के तहत प्रोसेस की जाएंगी। दरख्वास्तों के तहत कुल 250 मेगावाट कैपेसिटी नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। छोटे कारोबारों को FER निज़ाम से मुंसलिक होने की डेडलाइन। CCTV में लगाने की हिदायत। एक हफ्ते में FER सिस्टम से मुंसलिक करने का नोटिफिकेशन जारी। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन से वाबस्ता तमाम कारोबार FER से मुंसलिक किए जाएंगे। होटल, गेस्ट हाउसेज, शादी हॉल्स, क्लब्स, जिम खानों, क्लिनिक्स पर इतलाक होगा। माहाना 1000 रुपये
फीस वाले तालीमी इदारे भी टैक्स निज़ाम के तहत आएंगे। टैक्स निज़ाम से मुंसलिक कारोबार पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगाने के पाबंद होंगे। इनकम टैक्स की शिक 33 के तहत निज़ाम से मुंसलिक होना बुनियादी शर्त होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, एक ही दिन में 6 नफसियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स में 6000 से जायद पॉइंट्स की कमी। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 6682 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,72,170 पॉइंट्स पर आ गया। आज 100 इंडेक्स में 3.74% की कमी देखी गई। अमरीकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सदर ट्रंप ने तेहरान पर हमले का हतमी फैसला अभी नहीं किया। ईरान के जनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चर्स का मंसूबा है। इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से ईरान से मुतालिक बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तैनात फोर्सेज मार्च के वस्त तक मौजूद रहेंगी। जनेवा मुज़ाकरात के बाद तवक्को है कि ईरान अमरीका के साथ तात्तुल खत्म करने के लिए तहरीरी तजावीज़ पेश करेगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के हक में कई दलाइल मौजूद हैं। सदर कौमी सलामती टीम के मशवरों को अहमियत दे रहे हैं। दानिशमंदी इसी में है कि ईरान जल्द मुआहिदा कर ले। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का कहना है कि ईरान के मामले पर कुछ पेशरफ्त हुई है। सफारतकारी सदर की पहली तरजीह है, लेकिन फौजी ऑप्शन भी ज़रा गौर है। ईरानी हुकाम चंद हफ्ते में मजीद तफसीलात के साथ वापस आएंगे। ट्रंप इंतजामिया ने बरतानिया को चागोस डिजायर पर खुद मुख्तारी तर्क करने से खबरदार कर दिया। कहा, ईरान मुआहिदे पर रजामंद ना हुआ तो जजीरे में वाक़या डायगो गार्सिया एयरबेस की जरूरत पड़ सकती है। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे, रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजीर सरगेई लारूफ ने कहा कि क़तर में अरब ममालिक और खलीजी रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं कि यह आग से खेलने के बराबर है। ईरान और रूस की भी बहरी मशकों का आगाज। मुश्तरका बहरी मशकों में तेहरान और रूस के बहरी जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। बहरी मशकों के तर्जुमान का कहना है कि मशकों का मकसद सिक्योरिटी को फ़रोग देना और पायदार बहरी मामलात को मुस्तहकम करना है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ बद इंतजामी का ड्रॉप सीन। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुख्ती का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। जाते जाते कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाश अकील बट पर 2 साल की कौमी और बैनुल-अक़वामी हॉकी खेलने की पाबंदी लगा गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तारिक बुख्ती ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जो भी बद इंतजामी हुई उसका जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से दरख्वास्त करते हैं कि प्रो लीग में होने वाली बद इंतजामी पर गैर जानिबदार तहकीकाती कमेटी बनाए जो कसूरवार का तयन करे और सख्त तरीन सजा दे। तारिक बुख्ती ने मजीद कहा कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान टीम ने मिस्र जाना है, जिसके लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं। कौमी हॉकी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी की हॉकी फेडरेशन की सदारत संभालने की अफवाहों की तरदीद। चेयरमैन पीसीबी की कौमी हॉकी टीम से मुलाकात, मामलात हल करने की यकीन दहानी। जराए का कहना है कई खिलाड़ियों ने कप्तान अमाद बट के बगैर मिस्र जाने से इनकार कर दिया। मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड शेड्यूल है। मीडिया से गुफ्तगू में अमाद बट ने कहा, फेडरेशन की जानिब से ऐलान करदा पाबंदी की कोई कानूनी हैसियत नहीं, मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप कल से लाहौर में लगाया जाएगा। हमने कोचिंग के लिए रोलैंड ऑल्ट्रियंस का नाम दिया है। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में टीम के कैंप, टिकटिंग और तमाम मामलात चेयरमैन पीसीबी देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे के सरकारी स्कूल्स को सेफ जोन बनाने का फैसला। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब होंगे। टीचर्स के लिए ड्रेस कोड होगा। 5 लाख तलबा के लिए स्पोकन क्लासेस शुरू करने का भी हदफ। मरीम नवाज के ज़ेर-ए-सदार इजलास में आउटसोर्स किए गए स्कूल्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। फेज़ 4 की मंजूरी दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूल्स का मेयार ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराए। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी स्कूल्स में आलमी शोहरत याफ्ता प्रोग्राम सुथरा पंजाब मुतारिफ कराने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी ऑफिस आमद, सहूलत बाजार सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। मियाँ प्लाजा जोहर टाउन रमजान बाजार में कस्टमर को लाइव कॉल करके फीडबैक भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खुसूसी अफराद के लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल की मंजूरी। कहा, खुसूसी अफराद को खैरात नहीं बल्कि बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके फराहम करना चाहते हैं। DEPD के इजलास में मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि खुसूसी अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे।
हिदायत की कि जॉब पोर्टल सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी ज़ुबानों में बनाया जाए। जॉब पोर्टल मई 2026 जबकि शिकायत का निज़ाम जुलाई 2026 में फ़ाल हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर होने वाले थानों का दौरा, कामों का मुआयना किया। थाना कोहसार की नई इमारत में जदीद सहूलियात का जायजा, साइलों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए तामीर नौ शुदा थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। वज़ीर दाखिला का वुमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी। लापता बच्ची की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। 4 साल से बच्ची बाजियाब न होने पर चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। IG पंजाब से इस्तफसार किया कि बताएं बच्ची कहां पर है। IG ने बताया ये 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी है। जब केस शुरू हुआ तब कुछ लोगों का रिमांड लिया गया, पुलिस ने कार्रवाई की थी, अब नए सिरे से तफ्तीश करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 4 साल आपके तफ्तीशी ने क्या कुछ किया, क्या आप समझते हैं जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो क्या है या सिर्फ बातें हैं। कोई बच्ची लापता हो तो पुलिस का जहन होता है कि ये खुद कहीं चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। मंगल तक का वक्त देते हैं, ये बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। IG पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी। लड़की से झूठे निकाह का दावा करने वाले शख्स पर 10 लाख रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुलजिम शहजाद की अपील खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए, पिटिशनर ने लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उसे शरई निकाह का रंग देने की कोशिश की। कानूनी रुकावट से बचने के लिए अपनी पहली बीवी को तलाक देने का मन घड़त दावा भी किया। पिटिशनर ने अदालती अमल को खातून को हिरासत करने और अखलाकी तौर पर दबाने के लिए बतौर आला इस्तेमाल किया।